पुण्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह यांचे नद्यांचे हक्क या विषयावर पुणे रिव्हर रिवायवलतर्फे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते आणि ते व्याख्यान या व्हिडिओच्या माध्यमातून ऐकूया। दोस्तों, मैं आपको बस इतना स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत के लोग जब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं जाते थे तब तक वो इस दुनिया के गुरु थे। क्यों थे गुरु? क्योंकि भारत के लोग अपने भगवान को पहचानते थे कि उनका भगवान किसी पुजारी की चाबी में बंद नहीं होता, उनका भगवान किसी पुजारी के ताले में चाबी से उसको कोई बांध नहीं सकता। उनका भगवान तो उनके साथ रहता है। और वो भगवान कौन था? वो भगवान था पंच महाभूत। पंच महाभूत भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नील। मैं इस बात को हमेशा स्मरण कराता हूँ कि यदि भारत केवल झूठे नारे लगाता रहे कि हम गुरु बनेंगे दुनिया के और वो अपने भगवान को नहीं पहचानेगा, तो मैं आज लिख के देता हूँ, मुझसे कोई कभी भी पूछ लेना कि हम दुनिया के गुरु फिर नहीं बन सकते। यदि हम दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने इस भगवान को पहचान लें, और वो भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, ये भी मैं लिख के देता हूँ। वो तो हमारे साथ रहता है, वो तो हमारी आत्मा में रहता है, वो हमारे साथ जीता है, इसीलिए वो हमारा भगवान है। जो हमारे साथ जीता ना हो वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? हमारा भगवान हमारे साथ रहता है, और इन पंच महाभूतों से निर्मित हमारी जो आत्मा है वो हमें हमारे भगवान से, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा के योग को जोड़ के रखती है। तो जब तक हम इसको जानते थे, पहचानते थे इस भगवान को, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी, इसको नारायण मानते थे। नारायण का मतलब है कि उसके प्रति प्यार से सम्मान आना, और सम्मान में विश्वास पैदा होना, और विश्वास में से मन के अंदर एक श्रद्धा का जन्म होना, और वो जो श्रद्धा है वो हमें उसकी भक्ति भाव तक लेके जाती थी। वो था नीर, नारी, नदी के प्रति सम्मान। तो हम लोग केवल कहते नहीं है कि नीर, नारी, नदी हमारा नारायण है, वो हमारे आचरण में था, वो हमारे व्यवहार में था। इसीलिए माँ को माँ कहना केवल माँ कहना नहीं, माँ जैसा सदाचार उसके साथ रखना और जीना, ये हमारे जीवन का व्यवहार था। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले और शैलजा के दिए हुए टास्क पे आने से पहले एक जोर से नारा लगवाना चाहता हूँ आपसे। नारा क्या है? मैं बोलूँगा नीर, नारी, नदी। आपको 4 बार बोलना है, नहीं कर सकते। उसके 3 अधिकार, मूल अधिकार हैं, उसके फंडामेंटल राइट है। तो पहला राइट है नदी का, उसकी जमीन। नदी की 3 तरह की जमीन होती है, एक ब्लू जोन होती है, एक ग्रीन जोन होती है, और एक रेड जोन होती है। अभी हम इस मूथा में ब्लू जोन में खड़े हैं, लेकिन हमारे इंटरवेंशन के कारण ब्लू जोन को बहुत छोटा कर दिया, उसमें बांध दिया। वो केवल अब ब्लू जोन वो वहां दिखाना चाहते हैं। जहां मैं अब खड़ा हूं वो इसको रिकॉर्ड में ग्रीन जोन दिखाना चाहते हैं। और ये जो हिस्सा है ऊपर, जो पेड़ खड़े हैं ऊपर इस दीवार के ऊपर, वो रेड जोन है। तो ये तीनों तरह की जमीन हमें नदी 3 तरह के अधिकार देती है। नदी कहती है कि देखो, जहां मैं बहती हूं वहां तो तुम कुछ मत करो, वहां तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार नहीं। वहां तुम मुझे, मेरी पवित्रता को बनाए हुए मेरे अंदर आके स्नान कर सकते हो, मेरे अंदर आके तुम आचमन कर सकते हो, बूंदे छिड़क सकते हो, स्नान करने का हक देती है, आचमन करने का हक देती है। उसके पास बैठकर आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने का हक भी नदी हमें हमेशा देती है, कि आपको सारे स्पिरिचुअल राइट हैं। आप अपनी पवित्रता के साथ आकर मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ किनारे बैठ सकते हो। तो ये हक हमें ब्लू जोन में है। ग्रीन जोन में, जिसको जो रियल ग्रीन जोन है, उसमें केवल प्लांटेशन का हक है। उसमें आप पेड़ लगा सकते हैं, बांस लगा सकते हैं, और जो भी पेड़ लगाने चाहें वो लगा सकते हैं, जिससे वो पेड़ मरेंगे भी नहीं
तो जब पानी वहां जाएगा तो पेड़ अपना सरवाइव होते रहेंगे और मिट्टी के कटाव को रोक देंगे। ये दूसरा जो राइट है वो हमें ग्रीन जोन में है। तीसरा जो जोन है जिसको हम रेड जोन कहते हैं, रेड जोन में नदी बोलती है कि भाई देखो, लेकिन इस रेड जोन की डेफिनेशन समझने से पहले ये समझ लो कि ब्लू जोन को ऑफिशियली लैंग्वेज में कैसे वो करते हैं, नरेट करते हैं। जहां पानी बहता है हर साल में जहां तक पानी बहता है वो उसका ब्लू जोन होता है। जहां 5 साल में एक बार पानी गया हो वो उसका ग्रीन जोन होता है। जहां 100 साल में एक बार पानी गया हो वो उसके रेड जोन में आता है। तो ये तीनों तरह की जमीन को नदी अपनी जमीन मानती है और नदी कहती है कि भैया मेरी जमीन में मेरे स्वास्थ्य के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ, मेरे स्वास्थ्य के विपरीत कुछ मत करो। मैंने आपको नरेट किया कि क्या अधिकार वो देती है। दूसरे अधिकार है नदी का, नदी को आजादी के साथ बहने का अधिकार, नदी की अविरलता, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यू कैन से द कॉन्टिन्यूअस क्लीन फ्लो, ये नदी का अपना राइट है। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लीन फ्लो ये नदी का दूसरा अधिकार है। नदी का तीसरा अधिकार क्या है? नदी का तीसरा अधिकार यह है, नदी हमें हमेशा कहती है कि देखो, मैं, यदि तुम मुझे अपनी मां मानते हो तो मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन तुम्हें स्वस्थ रहना है तो मां को स्वस्थ रखना पड़ेगा। यदि तुम मुझे स्वस्थ नहीं रखोगे तो तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो जो तीसरा अधिकार है नदी का, वो उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है। हम नदी के स्वास्थ्य में कोई भी बिगाड़ ना करें, ये उसका तीसरा हक है। तो जब आप अपना ड्राफ्ट बना रही हैं, उसमें अपने ड्राफ्ट में 2 बातें कर लीजिए। पहली बात है ये कि भाई हम नदी के 3 हकों पर कोई बात नहीं करना चाहते। ये इस सम्मेलन का उल्लेख है। यदि ये सम्मेलन इन बातों से सहमत है तो आप कह सकते हैं कि हम सर्वसम्मति से ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम नदी को, नदी का जमीन का अधिकार, नदी को नदी की स्वच्छ और अविरल निर्मल बहने का अधिकार और नदी को स्वस्थ रखने का जो भी अधिकार है वो नदी का अपना अधिकार है। उसमें हम कोई कुछ भी दखल नहीं चाहते। मैं इन तालियों की आवाज से मान लूं कि ये तीनों अधिकार आप नदी को देना चाहते हैं। तीनों अधिकार, तो ये तीनों अधिकार आज हम ये मान लें कि ये जो ड्राफ्ट बनाने वाले हैं 14 फरवरी को रिलीज करने वाले हैं, उसमें ये 3 अधिकार हम सर्वसम्मति से नदी के अधिकार मानते हैं। अब आप पूछ सकती हैं मुझसे कि राजेंद्र भाई, नदी को तो आपने अधिकार दे दिया, पर हमारा भी कोई नदी के साथ अधिकार है कि नहीं, हमारा भी नदी के साथ जीने का अधिकार है कि नहीं? तो नदी कहती है हाँ, अधिकार है तुम्हें। जो तुम अपने जीवन के लिए जल उपयोग कर रहे हो, अपने को जिंदा रखने के लिए मुझसे जल ले सकते हो, पर मुझे गंदा करके मत दो। तुमने जैसा मुझसे लिया वैसा ही करके मुझे वापस लौटाओ। तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम मुझसे ले तो लो प्योर और दो मुझे गंदा करके, वो हक तुम्हें नहीं है। तो नदी आपको हक देती है। नदी कहती है कि मैं नदी हूं, मैं रिवर हूं, मैं सीवर नहीं हूं। तो रिवर और सीवर को, रिवर और सूएज को, रिवर और एफ्लुएंट्स को अलग अलग रखना। कदाचित भी ट्रीटमेंट के बाद भी हम गंदे पानी को अपनी नदी में ना डालें, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत 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 लुकोनाज हैं। हम कहेंगे कि हमने ट्रीट करके डाला, पर हम ये भूल जाएंगे कि वो जो ट्रीट किया है कैसा ट्रीट है, उसकी कैसी क्वालिटी है, वो कितना नदी के पानी से मेल खाता है या नदी के पानी से अलग है,
उस सारे आंकड़े को हम भूल जाएंगे। इसलिए पक्का बात करनी है प्रजक्ता, तो इस बात को ऐसे करो कि हम लोग रिवर, सीवर और अफ्लुएंट उनको सेपरेट करना चाहते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है उसको हम उपयोग कर सकते हैं इंडस्ट्री में, उसको हम उपयोग करते हैं डोमेस्टिक में, जहां हमारे हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाता हो, सड़क धोने में, गाड़ी धोने में, वहां कर सकते हैं। तो रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एज पर द क्वालिटी ऑफ वाटर हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। बट आपकी लाइन, आपके ड्राफ्ट में ये होनी चाहिए कि हम रिवर और सीवर को सेपरेट चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है। क्या चरित्र है? वो सदैव अपने जीन पूल के साथ फ्लो करती है, अपनी माइंडरिंग्स पे फ्लो करती है, अपनी डोहों में अपने जीन पूल को सुरक्षित रखती है। तो जो नदी का नेचुरल फ्लो है, उस नेचुरल फ्लो में डिस्टर्ब किए बिना कोई भी डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग हम अलाउ नहीं करते। हम नदी के साथ यदि डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग करना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा, उसका रिवर का मैपिंग करके, कि हम उसकी सैंड को बाहर ना निकालें, क्योंकि नदी की जो सैंड है वो एक तरह से जैसे हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं वैसा फेफड़ा है नदी का।